इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जानते ही हैं अपन, पैराबोला। यस, है ना। अब ध्यान रखो, मेनी वन का कारण आपको समझ में आएगा। सुनिए, आपने सपोज 3 रखा तो भी आपको 9 मिला और 9 एक और जगह मिला, यानी कि आड़ी लकीर आपके ग्राफ को कितनी बार काट रही है? 2 बार। और यहां आड़ी लकीर आपके ग्राफ को कितनी बार काट रही है? तो 1 1 की पहचान, हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोस्ट 1, एट मोस्ट वंस, एक बार ही काटे, ज्यादा से ज्यादा। कभी क्या होगा कि इसके नीचे ग्राफ नहीं है तो एक भी बार नहीं काट रही, चलेगा, नो प्रॉब्लम, वो 1 1 के अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। मगर यहां देखिए, यहां पर क्या बोल रहे हैं? एनी हॉरिजॉन्टल लाइन कट, इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन able to cut more than 1, मैंने एनी क्यों बोला, इफ क्यों बोला? सुनो ध्यान से, यहां पर तुमने आड़ी लकीर खींची तो नहीं काटा उसने, खुद एक्स एक्सिस भी आड़ी लकीर उसने एक ही बार टच किया। मगर मैंने क्या बोला? इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन एबल टू कट, यदि कोई सी भी एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा बार काटने में सफल हो जाती है तो उसके नाम पर गलत ठप्पा लग गया। यानी कि ऐसे ग्राफ को भी सोचो, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ सभी जगह सिर्फ कितनी बार काटवा रहा है, मगर इधर पे एक से ज्यादा बार गया, मेनी वन में नाम पड़ गया उसका। अच्छा, जितने भी ग्राफ पलटकर वापस आते हैं वो 2 बार कटेंगे, यानी कि वो लोग निपटेंगे जिनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव है। वो किस में गए? मेनी वन। अरे किसी का धंधा फिक्स नहीं है, गर्मी के दिनों में गन्ने का चरखा लगा लिया, ठंड के दिनों में स्वेटर की दुकान खोल ली, बहुत कड़क धूप पड़ रही बगल में टोपियां बेचने लगा। धंधा फिक्स थोड़ी है, अप डाउन है उसकी जिंदगी में। आप अपनी बहन या बेटी उसको थोड़ी दोगे, उसकी जिंदगी में क्या है? अप डाउन से वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा उसको, तो ठप्पा लग गया ना। यस, यानी कि उसकी जिंदगी में क्या है? मिनिमा, और यहां पर क्या है? मैक्सिमा। यानी कि मेनी वन ग्राफ कंटेन क्या? अरे यार, इसका नाम 1 और इसका नाम 2। कंटेंस क्या? कंटेंस मैक्सिमम मत बोलना, मैक्सिमा बोलना, OR और दोनों मत बोलना, एंड मत लगाना और लगाना, क्योंकि इसमें तो सिर्फ क्या है? मिनिमा है। ऊपर से आया और ऊपर निकल गया तो मिनिमा, इसने मैक्सिमा तो कभी दिया ही नहीं। और ये आदमी के बारे में बोलो, नो मैक्सिमा, नो मिनिमा, नो मैक्सिमा, नो मिनिमा। इसको एक थोक सेंटेंस में बोलना हो तो नो क्रिटिकल पॉइंट। यस, वैसे यार क्रिटिकल पॉइंट में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आता है, इसको मत लो, ठीक है। अब सुनिए, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव। ये जिंदगी भर क्या कर रहा है? या फिर कोई ऐसा ग्राफ हो जो जिंदगी भर क्या कर रहा? बर्बादी। यानी कि तीसरे नंबर पर यहां पर आएगा मोनोटॉनिक। मैंने आपसे कहा था एक जैसी हरकत करने वाला, सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ
और इधर पे क्या, इधर पे क्या? सिंपल सी बात है, नॉन मोनोटोनिक। यस, एक और पहचान, ग्राफ बनाए बगैर। ध्यान से देखिए, थर्ड, फोर्थ, इसका एफ डैश एक्स 0 से बड़ा या बराबर होगा, या एफ डैश एक्स 0 से छोटा या बराबर होगा। 0 से बड़ा या बराबर मतलब ग्राफ ऐसा हो सकता है। स्लोप देखो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, फिर वापस क्या होने लगा। ये पॉइंट जो है ना, ये कहलाता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बाद में समझाऊंगा। और ये भी माइनस माइनस माइनस, स्लोप माइनस, फिर 0 हुआ, फिर वापस क्या। यानी कि एक आदमी बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था, थोड़े देर के लिए यो हुआ, तो लोगों ने सोचा डूबा, अब डूबा, मगर अचानक मेहनत करके फिर ऊपर उठ गया। और यहां पर क्या होता है, उठा गिरा, तो प्लस 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 0, फिर 0 प्लस प्लस प्लस। यानी कि इसकी पहचान, इसका एफ डैश एक्स आपको 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, तीनों प्रकार की वैल्यू देगा। वो सिर्फ क्या देगा, मतलब वो एक प्रकार का जिद्दी है। जैसे मेरे साथ क्या लफड़ा है, मैं साहब कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा तो पीला पीऊंगा, बोले तो या तो फेंटा या मिरिंडा। यस, जिद्दी की लिस्ट में आ गए। मगर आपका कोई दोस्त तो अरे कुछ भी पिला दे यार, तू पिला तो दे, तो वो इसमें आएगा। और इसमें जिद्दी आ गए। अच्छा सुनो, इसका एफ डैश क्या क्या हो रहा है, 0 भी हो रहा है तथा पॉजिटिव भी हो रहा है, तो इसने कुछ होने से मना कर दिया, नेगेटिव। अच्छा, जो लोग रामदेव बाबा को सुनते हैं और उन पे भरोसा रखते हैं, वो कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर देते हैं, काले कलर का। अरे यस यस यस, हाँ, अब रामदेव बाबा माइक पे बोलते, मैं भी बोल सकता हूं। काले कलर का ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, तो फिर भविष्य में आप मम्मी पापा ही नहीं बन पाओगे। ये है उसकी विशेषता, मैं बता दूं। और उस लिस्ट में मेरे मौसा जी शामिल हैं। दिन भर में 6-6, 10-10 बॉटल बड़ी बड़ी पी जाते हैं, ऐसे ही रह गए वो, बोलोगे तो मिलवा दूंगा जी। तो एफ डैश एक्स ने क्या बोला, मैं पॉजिटिव होऊंगा, और तो क्या नहीं होऊंगा। तो इसने जिद करी ना, मैं काला कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, बाकी जो पिलाना पिला दो। तो वो भी किस में गया, 1-1। इसने कौन सी जिद करी, एफ डैश एक्स 0 या नेगेटिव, तो इसने क्या होने से मना कर दिया, पॉजिटिव। सपोज तुम घर से प्याज खा के आए हो, तो तुम दूध से बनी कोई चीज खाना पसंद नहीं करोगे, तो तुमने क्या बोल दिया, दूध से बनी हुई कोई चीज मत दो, बाकी कुछ भी दे दो। तो तुम भी थोड़े थोड़े प्रकार के वो हुए ना, क्या, जिद्दी। अच्छा, एक और चीज लो, या ऐसा हो जाए कि एफ डैश एक्स सिर्फ क्या दे, पॉजिटिव, मेरे जैसा सिर्फ मिरिंडा पीऊंगा। अब उस दुकान पे नहीं है मिरिंडा, तो चल दूसरी दुकान। या कोई अड़ जाए, एफ डैश एक्स, बताओ। अब मेरी एक मौसी है, उनको थम्स अप के अलावा कुछ चाहिए नहीं, तो वो इसमें आ गई, ऑलवेज क्या, नेगेटिव। उनने एक्चुअली शादी ही नहीं करी, तो इसलिए वो इस थम्स अप ही पीती रहती है दिन भर। अब सुनिए मेरी बात आगे, सुनो तो सही यार। मेरे को तीसरा फंक्शन और समझाना था, कहां समझाऊं। चलो एक काम करो, आप ऐसा बंटवारा मत करना कॉपी में, आप 1-1 करके पूरी जानकारियां लिखो। कोशिश करो कि ऊपर ना देखो, जब तक देखना है देखो, जब लिखना शुरू करो तो मत देखना। और मैनी 1 भी दूसरे पेज पे लिखो, और कोशिश करो कि जब तक देखना है देखो, मगर जब लिखना शुरू करो तो ऊपर नहीं देखना। तुझको एग्जाम हॉल में ग्राफ बन नहीं पाएंगे कई क्वेश्चन के, इसलिए आखिरी मेथड ही काम आएगा, जिद्दी और बिना जिद्दी वाला।
जैसे कि एक्स क्यूब है, फंक्शन क्या है एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये ऑलवेज आंसर क्या देगा पॉजिटिव या जीरो। तो ये थोड़ा जिद्दी की लिस्ट में आ गया ना, इसने नेगेटिव देने से मना कर दिया, बात खत्म, के ना तू 1 1 है। डन, लिख लिया। 3 मिनट बचे हैं और मुझे बड़ी काम की बात बतानी है आपको, तो जल्दी से बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा लिखो, वन मेनी फंक्शन नहीं होता। 1 1 हुआ, मेनी 1 हुआ, अब क्या लिखने जा रहे हैं, वन मेनी फंक्शन नहीं होता, नहीं हाईलाइट साफ बड़ा बड़ा लिखना। क्लियर, बहुत उलझन भरी बात है ना, किसी के सामने बोल भी मत देना कि वन मेनी फंक्शन होता, तत्काल तुम्हारी बेइज्जती होगी प्लस मेरी भी हो जाएगी। उसके नीचे लिखो कारण।